तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण से एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात करिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों में से आपको ये कहा गया है कि इनमें से एक्स, वाई और जेड के मान ज्ञात करिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में। आप यहाँ पर देखिए कि 4, 3, x, 5 इक्वल दिया है y, z, 1, 5। देखिए, कोई भी दो अवयव बराबर कब होते हैं? जब उन अवयवों के संगत, जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए और उसकी जो कोटि है वो बराबर होनी चाहिए। यदि किसी अवयव की कोटि बराबर है और उनके संगत अवयव भी बराबर हैं तो हम कहते हैं कि वो जो अवयव दी हुई हैं वो दोनों आपस में क्या हैं? बराबर। तो ये पहले से ही बता रहा है कि ये दोनों जो अवयव दिए हुए हैं ये क्या हैं? बराबर हैं। और जब दोनों अवयव बराबर हैं तो हम इनमें से क्या करेंगे कि इनके अवयव को भी बराबर लेकर चलेंगे। जैसे ये जो 4 है तो यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा उसके बराबर होगा। ये जो 3 है तो यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा उसके बराबर होगा। ये x है तो यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा उसके बराबर है। और ये जो 5 है तो यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा उसके बराबर होगा। इसी अनुसार हम ये तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले में आपको दिया है 4x और यहाँ पर 3, 5 और ये है y, z, 1, 5 और आपको कह रहा है कि ये दोनों क्या है? बराबर। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला अवयव किसके बराबर हो जाएगा? 4 इक्वल y। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, कितनी है? 4। इसी तरह यहाँ पर ये जो अवयव लिखा हुआ है ये 3 इक्वल किसके होगा? यहाँ पर जो अवयव है z, तो z बराबर आपको यहाँ से मिल गया 3। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए कि x, यहाँ पर ये क्या लिखा है? x, तो x बराबर आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1। तो देखिए आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तीनों वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई हैं। अब इसी तरह अब देखते हैं क्वेश्चन 2 में। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई जो है यहाँ पर जो अवयव लिखा हुआ है वो बराबर किसके होगा? जो यहाँ पर अवयव लिखा हुआ है। तो आप इसी प्रश्न से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि x प्लस वाई, तो यहाँ पर जो अवयव है क्या है? वो 6, तो 6 के बराबर होगा। क्योंकि इन तीनों क्वेश्चनों में जो दिए हुए मैट्रिक्स हैं वो आपस में क्या है? बराबर हैं। जब बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो x प्लस वाई है वो बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। और यहाँ पर 2 तो बराबर 2 के हो जाएगा। मुझे x और y, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए मैं 2 बराबर 2 लेकर चलने से मुझे यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 प्लस z ये बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। तीसरा यहाँ से बन सकता है x इंटू वाई और ये बराबर किसके है? 8 के। आप इनको समीकरण मान लीजिए। ये 3 समीकरण आपने बना लिए। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूँ कि मुझे किसी तरह से इन समीकरणों को हल करके x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँ, ये पहले ही समीकरण से मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या? x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। मैं यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लूँ या तो y की वैल्यू निकाल लूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x बराबर यहाँ से निकल के आ गया 6 और ये y उस तरफ गया तो माइनस का हो गया 6 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को मैं समीकरण यानी x बराबर 6 माइनस वाई को समीकरण 3 में देखिए यहाँ पर y दी हुई है ना और x भी दिए हुए हैं, तो x का मान यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं? x का मान यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए x का मान कितना है? 6 माइनस वाई, y की जगह y बराबर में क्या है? 8। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ हो गया 6y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 8। तो मैं क्या करूँ, इसको उस साइड ले जाता हूँ, इन सबको क्या करूँ? उस साइड ले जाऊँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये जाएगा उस साइड तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6y, ये पहले से प्लस का 8, ये बराबर किसके हो गया? हाँ, 0 के। अब मैं क्या करूँगा, इसके गुणनखंड करूँ तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस 2i प्लस 8 बराबर 0। ये गुणनखंड तो आपको आते हुए होंगे। देखिए यहाँ से क्या किया मैंने? 4 का गुणा किया 2 में, तो 4 दूनी 8, यानी गुणा करने में क्या हो जाए? यहाँ पर जो संख्या यानी यहाँ और यहाँ पर जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसके अब बराबर होना चाहिए, यानी y का जो गुणन होता है। तो यहाँ से देखिए मैं y का कॉमन लेता हूँ तो y माइनस 4 हो गया। यहाँ से मैं 2 का कॉमन लूँगा तो y माइनस 4 हो गया। अब यहाँ से देखिए y माइनस 4 का जब मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से y बचा और यहाँ पर क्या बच गया? 2 बच गया। ये बराबर किसके है? 0 के। जब यहाँ पर लिखूँगा क्या? जब y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो गया? 4। इसी तरह जब y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो गया? 2।
2। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि y की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं यहाँ से दोस्तों क्या करता हूँ कि y की वैल्यू को मैं एक बार यहाँ से रख दूँ, y का मान 4 इस समीकरण में रख दूं या इस समीकरण में रख दूं, आप किसी में भी रख के देखिएगा सेम वैल्यू आएगी। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जब y बराबर 4 यानी जब y बराबर 4 है तो समीकरण 3 से, तो देखिए y की जगह मैं क्या रखूँगा, 4 रखूँगा, तो x की जगह x, y की जगह रखा 4 और बराबर क्या है 8, तो x का मान मैं यहाँ से निकालूंगा तो 8/4 यानी क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। यहाँ से x का मान यहाँ से क्या मिल गया, 2। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जब y बराबर 2, जब मैं y बराबर 2 लिखता हूँ तो आप यहाँ से देखिएगा समीकरण क्या 3 से, तो देखिए x की जगह x, y की जगह 2 रखा, बराबर में क्या है 8, तो x बराबर 8/2, तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देखिए आप, यहाँ से ये 5 से 5 कटा तो z का मान कितना आ गया, z बराबर 0। तो आप यहाँ से गौर करिए कि जब यहाँ पर देखिए y का मान 4 है तो x का मान बदल के आया, और जब y का मान क्या है यहाँ पर 2 है तो x का मान फिर से बदल के आया। इसी तरह आप यहाँ से यदि x की वैल्यू ना निकाल के y की वैल्यू निकालते तो y की वैल्यू निकाल लेते वहाँ से, तो x के मान आ जाते, x का मान रखते तब y के 2 मान आ जाते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ क्या बताऊँगा आपको कि यदि क्या x बराबर यहाँ से कितना निकल के आया, x बराबर पहला मान कितना है 2, जब 2 है तो y बराबर कितना था 4, तो z बराबर कितना है 0। अथवा यहाँ पर ये लिख सकते हैं, एक मान तो आपके ये हो गए, आप यही लिख दीजिए, लेकिन अथवा तक करके यहाँ से आप लिखेंगे कि जब y का मान क्या था, आपने y का मान यहाँ से जब लिया था 2 तब कितना आया था, तो देखिए x का मान कितना है 4, तो y का मान कितना है, यहाँ से y का मान था 2 और z का मान तो वही है 0। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आपको, यहाँ पर दिया है x प्लस y प्लस z, ये किसके इक्वल है 9 के, और x प्लस z बराबर है 5 और y प्लस z ये बराबर है 7 के। मैं इनको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मानता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूँ, मुझे x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर देखिए x, y और z, यहाँ पर है x और z, यहाँ पर है y और z। मैं किन्हीं भी 2 समीकरणों को लेकर हल कर दूँ तो एक वैल्यू निकल आएगी। मान लीजिए मैं समीकरण 1 और 2 को देखता हूँ, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करता हूँ, तो देखिए x प्लस y प्लस z बराबर कितना है 9। यहाँ से देखिए x प्लस z बराबर कितना है 5। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो इसके सबके क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ से आप देखिए x से ये x कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। यहाँ से y क्या बचा y, और बराबर में यहाँ पर 9 में 5 गया 4, तो y का मान आपको यहाँ से क्या मिल गया 4 मिल गया। अब देखिए आप, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, y का मान यहाँ पर रख दीजिए, यानी y का मान समीकरण 3 में क्या रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं y का मान, तो देखिए y की जगह रखा 4 प्लस z बराबर 7, तो z बराबर क्या निकल गया 7 माइनस 4 यानी z बराबर 3 निकल आया। अब देखिए आप z का मान यहाँ पर रख दीजिए, z का मान यानी z बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3 यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया 2। तो आप 6 नंबर के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3a प्लस डी बराबर है -1 5 0 ये 13 से ए बी सी डी के मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर भी 2 अवयव आपको क्या दिए हुए हैं, बराबर हैं। यदि दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके जो संगत अवयव हैं वो भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए बनाता हूँ समीकरण a माइनस बी बराबर किसके होगा, यहाँ पर -1, समीकरण 1 बनाइए इसे। यहाँ पर क्या 2a प्लस सी
बराबर ये किसके होगा, यहाँ पर जो अवयव है 5, तो इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। यहाँ से आप देखिए 2a माइनस बी ये बराबर किसके होगा 0, तो समीकरण नंबर 3 दीजिए। इसी तरह यहाँ से 3c प्लस डी बराबर ये किसके होगा 13 के, इसको समीकरण नंबर 4 दीजिए। अब देखिए इनसे मुझे क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए कि इनमें से कौन से ऐसे चर राशि है जो दोनों में हो। तो देखिए आप यहाँ से यदि गौर करेंगे तो ए और बी इसमें पहले वाले समीकरण में है और ए और बी इसमें भी हैं। तो मैं यदि इन दोनों को लेकर सॉल्व करूँ तो एक कट जाएगा और एक की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बी और बी दोनों क्या है, माइनस के हैं। यदि दोनों माइनस के यानी दोनों सेम चिन्ह के हैं तो मैं एक समीकरण से दूसरे को घटा दूंगा तो एक कट जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखिए a माइनस बी बराबर क्या है -1, मैं घटा किसको रहा हूँ 2a माइनस बी बराबर 0। देखिए जैसे ही घटाऊंगा तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया, प्लस का हो गया, ये माइनस का। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए यहाँ से। और ये माइनस का 2a में से प्लस का a होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का a, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो a का मान यहाँ से क्या मिल गया भाई, माइनस से माइनस कटा तो क्या हो गया 1 आ गया। अब देखिए a का मान यदि मैं इसमें रखता हूँ इस समीकरण में से तो b का मान निकल आएगा। तो a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। देखिए a बराबर क्या है 1 माइनस का b बराबर -1। अब ये माइनस का b बराबर ये माइनस का 1 है, ये उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का b बराबर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर 2, यानी b का मान आपको मिल गया। अब देखिए आप क्या करें, यदि a का मान आपके पास है, b का मान भी है, यदि आप b का मान यहाँ पर रखते हैं तो a का मान निकलेगा, a का है अपने पास, तो b का मान आप कहाँ पर रखेंगे, a और b के मान आपके पास हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि आप क्या करें, a का मान रख दें तो किसी तरह से आपको क्या मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में क्या रखने पर, तो 2 गुणे a का मान है 1 और प्लस का c है बराबर क्या है 5। तो यहाँ से 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया 3 निकल आया। ठीक है, c का मान आपके पास है, आप क्या लिखेंगे, c का मान देखिए यहाँ पर रख दीजिए तो d का मान निकल आएगा। तो c का मान या c बराबर 3 समीकरण 4 में क्या रखने पर। तो देखिए रखते हैं 3, यहाँ पर क्या है 3 गुणे c का मान है 3, क्या है फिर प्लस d बराबर 13, तो 3 तरह का 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस का 9, तो यहाँ से d का मान कितना आ गया 4। अब देखिए a का मान आया आपके पास 1, b का मान 2, c का मान 3 और ये d का मान 4, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा गया है a बराबर aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह होगा यदि ऑप्शन नंबर ए दिया है m छोटा होगा n से, यानी m इज लेस देन n, दूसरा है m इज ग्रेटर देन n, यानी m बड़ा होगा n से, और c है m बराबर n और d दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि वर्ग आव्यूह होते क्या हैं। वर्ग आव्यूह होने के लिए कि उसमें क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2 या 1 क्रॉस 1 या 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 कोटि की मैट्रिक्स होनी चाहिए, यही उसकी कंडीशन थी। यानी जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो होता है ये क्या होता है, ये m जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है पंक्तियों की संख्या, और यहाँ पर जो n लिखा होता है वो क्या होता है स्तंभों की संख्या। तो आप यहाँ पर यदि पहले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि m छोटा है n से, यानी पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब इसके ये है कि पंक्तियों की संख्या कम यानी
A2 A3 B1 B2 B3। यदि आप इसको देखें तो इसमें देखिए ये पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या तो 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 3, यानी ये 2 क्रॉस 3 कोटि की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या ये सही है, नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कहा यहाँ पर कि m बड़ा हो जाए n से, यानी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाए, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह हो। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए तो स्तंभों की संख्या तो 2 है और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो दूसरा वाला ये कंडीशन भी मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे m बराबर n, यानी कि इसमें जितनी पंक्तियाँ हैं और उतने ही जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए, यानी 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, m बराबर n। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सी सही हुआ है। क्या है, m बराबर n, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ से गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर ये कहा गया है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। देखिए, जो आव्यूह होते हैं उनके ये जो युग्म दिए होते हैं ये कब समान होते हैं, जब समान होते हैं भैया, जब ये दोनों आव्यूह क्या हो, बराबर हो। जब दोनों आव्यूह बराबर होते हैं तो क्या होती है कंडीशन, उनके जो संगत अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये रहती है भैया कि उसकी जो कोटि होती है वो भी बराबर होती है। तो सबसे पहले यदि मुझे ये दिखाना है कि युग्म समान है और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनको बराबर लेकर चलूँगा, यानी x 3x + 7 अपॉन y + 1 ये है 5 और ये है 2 - 3x। ये क्या करूं, बराबर 0 8 और ये y - 2 और 8 हो गया है, यहाँ पर ये क्या है 4। यदि ये बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी 3x + 7 बराबर 0, समीकरण 1 बन गया यहाँ से। और यहाँ से ये 5 बराबर है y - 2 के, तो मैं इसे लिख दूंगा y - 2 ये बराबर किसके है, 5 के। समीकरण इसको 2 मान लूँगा। और यहाँ पर जो y + 1 है ये बराबर है 8 के, इसको मैं 3 मान लूँगा। और यहाँ पर जो 2 - का 3x है ये बराबर है 4 के, इसको मैं समीकरण नंबर 4 मान लूँगा। अब देखिए, इसको हल करना है और इनकी वैल्यू निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू इनमें से मैच कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं देखूँ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, 3x + 7 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर क्या हो गया, -7। तो x बराबर -7/3। एक वैल्यू x की तो यहाँ से ये निकल गई। देखिए, x का मान यहाँ से ये निकल के आ गया -7/3। अब देखिए, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y का मान निकालता हूँ, ठीक है। तो समीकरण आप यहाँ से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, y - 2 बराबर 5। तो y बराबर ये वहाँ उस साइड गया तो यहाँ पर 5 है, ये प्लस का हो गया, तो y बराबर क्या हो गया 7, यानी ये y की वैल्यू आ गई। अब देखिए, y की वैल्यू यहाँ से भी देखते हैं सेम आती है क्या, तो समीकरण 3 से, 3 में देखते हैं y + 1 बराबर 8। तो y बराबर यहाँ से हो गया 8 - 1, यानी y का मान भी यहाँ से 7 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि समीकरण क्या है, समीकरण 4 से ये 2 - 3x बराबर 4। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस का 3x इसी साइड रखता हूँ और इस कांस्टेंट को उस साइड लेकर जाता हूँ, तो 4 - 2 हो गया। तो माइनस का 3x बराबर यहाँ पर 2 निकला। तो यहाँ से आप देखिए, x का मान यानी 3x का मान यहाँ से क्या निकल के आया, -2, क्योंकि माइनस का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड। तो यहाँ से x बराबर -2/3 निकल के आया। अब देखिए, y की वैल्यू तो भैया सेम हो रही थी, लेकिन x का मान थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर x का मान क्या निकल के आया था, -7/3, और यहाँ पर x का मान क्या निकल के आया है, -2/3, यानी x के 1 से अधिक ये इसी में मान आ रहे हैं। तो क्या सत्य है, तो देखिए यहाँ पर x का एक मान है माइनस का 1/3 और दूसरा y बराबर 7। y का मान तो 7 है, लेकिन x का मान तो भैया 2 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा सही है, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी ये मान और ये मान क्या, यानी x के 2 मान अलग अलग। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पर कह रहा है कि 3x3 के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 है। देखिए, ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि आप
3 क्रॉस 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 तो पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ होंगे। मान लीजिए एक अवयव यहाँ पर है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। 3 क्रॉस 3 के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इन जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जितनी जगह हैं इन जगहों पर या तो 0 डालिए या तो 1 डालिए। 0 या 1 डाल के आप अलग अलग कितने प्रकार की मैट्रिक्स या अवयव बना सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप यहाँ पर 0 डाल दीजिए तो 0 ये पूरे में डाल सकते हैं। फिर एक बार 1 डाल दीजिए, एक बार आपने 0 यहाँ डाला सब जगह 1 डाल दिया, एक बार 0 यहाँ पर डाला 0 यहाँ पर भी डाल दिया सब जगह 1 डाल दिया, तो कितनी अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है आपका जो 11th में था क्रमचय और संचय, उस विधि से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करिए, मान लीजिए आपके पास इस तरह के 2 खाने हैं, उसमें आपसे ये कहा गया है कि आप इन दोनों खानों को भरिए और 0 या 1 के अतिरिक्त आप कुछ नहीं डाल सकते। या तो आप 0 डालिए या तो 1 डालिए। तो गौर से समझिए, यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक बार 0 डाल देता हूँ, यहाँ पर भी 0 डाल देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं क्या करूँ, यहाँ पर 0 डाल दूँ, यहाँ पर 1 डाल दूँ। एक बार मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 1 डाल दूँ और यहाँ पर भी 1 डाल दूँ। एक बार मैं क्या करूँ भैया कि यहाँ पर 1 डाल दूँ और यहाँ पर 0 डाल दूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसके अतिरिक्त और आप किसी तरह से इसे नहीं भर सकते। या तो 0 यहाँ पर डाल दिया, यानी 0 दोनों जगह डाल दिया, या दोनों जगह 1 डाल दिया, या एक जगह 0 एक जगह 1, या फिर यहाँ 1 और यहाँ पर 0। तो आपने देखा यहाँ पर कि कितने प्रकार से तैयार किया, यानी इसके 4 तरीके से बना सकते हैं, यानी 4 तरीके से आप इसे भर सकते हैं। और इसे समझिए एक बार, मान लीजिए आपके पास 3 खाने हैं, समझिएगा, और 0 और 1 से भरना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ 0 0 0 सारी जगह क्या कर दूँ 0 0 से ही भर दूँ। एक बार मैं क्या करूँगा हर जगह 1 ही डाल दूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 0 डालता हूँ और यहाँ पर भी 0 डालता हूँ और यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 0 डालता हूँ और यहाँ पर 1 डालता हूँ और यहाँ पर 0 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँ 0 डाल दूँ और यहाँ पर 1 1 डाल दूँ। इस तरह भी तो तैयार कर सकता हूँ। अब इसी तरह आप देखिए, मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 1 डाल दूँ, यहाँ पर 0 डाल दूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ 1 डाल दूँ, यहाँ पर 0 डाल दूँ और यहाँ पर 1 डाल दूँ। और मैं एक कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर 1 डाल दूँ, यहाँ पर क्या करूँ 1 डाल दूँ और यहाँ पर 0 और 0 डाल दूँ, ठीक है। और बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसे देखेंगे तो और किसी तरह से इसको नहीं भर सकते, और किसी भी तरह से आप इसको नहीं भर सकते। तो देखिए इसका एक फार्मूला तैयार हुआ करता था, x की पावर n। n क्या होता था, n का मतलब ये होता था कि कितने खाने हैं। जैसे यहाँ पर कितने खाने हैं 2 खाने हैं, यहाँ पर कितने खाने हैं 3 खाने हैं। और जो x होता था, x का मतलब होता था कि कितने नंबरों से भरना है, या तो 0 से भरना है या तो 1। तो कितने नंबर हैं 2, यानी 2 तरीके से भर सकते हैं। इसमें कितने नंबर, इसमें भी 2। तो देखिए इसमें यदि मैं फार्मूले की तरह से लगाऊं तो x की जगह क्या है 2 और n की जगह भी क्या है 2। देखिए x की जगह क्या है 1 और 2, यानी 2 हो गए, और n की जगह भी 2 हैं। सॉरी ये क्या होता था n की जगह, और x की जगह क्या है 2 नंबर, यानी 0 और 1। तो 2 की पावर 2 बराबर क्या हो गया 4। इसी तरह आप इसको देखिए, x की जगह क्या है 2 और n की जगह क्या है 3। देखिए x की जगह तो यही होते हैं कि कितने नंबर है 0 या 1, तो 2 नंबर है ना। और n की जगह क्या होते हैं तो कितने खाने हैं 1 2 3 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 8। तो 8 ही तो हैं। इसी तरह से आप इसके भी निकाल सकते हैं। आपके पास नंबर कितने हैं, नंबर तो आपके पास 2 ही हैं, 0 और 1। और खाने कितने हैं, खाने आपके पास हैं 9। तो इसका फार्मूला यानी x की पावर n। तो यहाँ पर x बराबर कितना है 2 और n बराबर कितना है 9। तो 2 की पावर क्या हो गया 9। तो इसका मतलब 1 2 गुणे 3 यानी 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8 और ये 9, इनका क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। इसका उत्तर क्या होगा 512। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।